बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बनाए लग में हाँ, दाल खिचड़ी, मतलब केकड़े का सालन। खजूरी भी बोल सकते हैं, सालन भी बोल सकते हैं, तीन दाल अलग तरीके से वो भी लोग पकाते हैं गाँव के रहते वैसा। अभी इसको कैसा पका है वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे केकड़े का सालन। तो लाल केकड़े का सालन एकदम गाँव के तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिए थे 12 केकड़े, काले वाले केकड़े लिए हम लोगों ने। और देखिए उसको अच्छे से 4 से 5 मरतबा अच्छे से उसको धोकर अच्छा साफ करके यहाँ पर देखिए मतलब वो 12 केकड़े और उसके 2 आंगड़े जो बड़े वाले रहते हैं वो, और ये बाकी के जो छोटे आंगड़े ना वो मैं सालन में नहीं यूज़ करती हूँ, चाहे वो हरा सालन बनाएंगे चाहे वो हम लाल वाला बनाएंगे। इसको क्या करती हूँ मैं, इसको पीस लेती हूँ और पीस के इसका जो जूस होता है ना वो निकाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सालन का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस ली, इसमें आधा ग्लास पानी डाली और उसको अच्छे से पीस ली। और पीसने के बाद में इसको अपने अच्छे से छान लेने का, ये देखो इस तरीके से। तो जितना भी इसका जो आंगड़े का जूस है ना, उसको खाने में भी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे से रहते हैं वो, उसको खाने में भी प्रॉब्लम रहती है। और ऐसा अगर हम करेंगे तो उसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाता है सालन में। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से हमने छान लिए और देखिए नीचे जो बचा ना ये यूज करेंगे हम। अब इसका मसाला हम देखेंगे। तो मसाले में यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले मेथी दाना पाव चम्मच लिया है, और मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ले लिया है हल्दी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और लहसुन की 2 बड़ी बड़ी सी डली बोलते हैं वो मैंने ली हुई है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने सूखा नारियल, 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने लिया है सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, और एक प्याज लिया था मीडियम साइज का जिसको मैंने अच्छे से गैस पर भून लिया। अब ये सारी चीजों को हम अच्छे से, वैसे है ना ये इसका जो काला काला पन है ना वो नहीं निकालते, बट मैंने निकाल लिया। और इसको अभी हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब कि आधा ग्लास के जितना पानी डालेंगे, और उसको अच्छे से पीस कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कढ़ाई लिए, कढ़ाई के अंदर पाव कप हमने तेल लिया है। इसके अंदर अभी हम डालेंगे 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। उसके बाद में हम डाल देंगे इसके अंदर मैंने लिया था 12 से 15 कड़ी पत्ते और 12 से 15 ही लहसुन की बीजे, जिसको मैंने अच्छे से ठेस लिया था। अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर इसके बाद में हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे और उसका भी कलर हमने चेंज कर लेना है। तो इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक इसीलिए कि जल्दी से प्याज जो है कैरमलाइज हो जाए। तो ये हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम कलर चेंज होने तक फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब जो मैंने मसाला आपको बताई थी पीस लेने के लिए वो मैंने पीस लिया। अब ये हम डालेंगे और उसको इतना भून लेंगे कि ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है मसालों से सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये जो केकड़े के पेड़ बोलते हैं और केकड़े के आंगड़े वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे एटलीस्ट 5 मिनट मसालों में। ये देखिए इसको अच्छे से 5 मिनट भून लेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए, अच्छे से मसाले में भून लिए। तो अब इसके अंदर जो मैंने आंगड़े पीसे थे ना उसका जूस था। तो पानी की जगह पर अगर आप ये डालोगे ना तो उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट का बचा हुआ था ना वो मैंने नहीं डाला, वो मैंने फेंक दिया क्योंकि उसके अंदर मतलब पाउडर फॉर्म में आंगड़े के शेल्स जो रहते ना वो हो जाते। अच्छा अभी इसको अच्छे से बॉईल आ गया, तब इसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मसाले का पानी डाला और इसमें अभी हम डाल देंगे कोकम। मुट्ठी भर मैंने कोकम लिया था। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए और देखिए जो सालन का कलर भी है वो भी माशाल्लाह से चेंज हो गया है और जो ऑयल है वो भी अच्छे से सेपरेट हो गया। अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो फिर आप इसको और पका सकते हो, बट ये आंगड़े डालने से देखिए इस तरीके से दाने दाने आ जाते हैं। उसमें मीट रहता है ना तो वो मीट दाने दाने की शक्ल में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अभी हम सर्व कर देंगे। आप इसको चावल की रोटी और इसको बॉयल राइस के साथ खा सकते हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
अल्लाह के सलामत रखे, सारी दुनिया के लिए सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सबको आर दान डाल देगी लगे अल्लाह पाक सबको रोजी दे, इज्जत दे, बरकत दे, वो सारी रोजी इज्जत बरकत सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। उसके बाद घर में गया, उसको घर दिला दो, सहारा दिया, सहारा दिला दो अल्लाह पाक को। योग लड़किया की शादी होगी, वो माँ बाप दे रहा है, उनको अच्छे अच्छे रिश्ते आने दो, उनकी शादी हो गया, माँ बाप शादी होकर अपने बेटे जाने दो, अपना माँ बाप सम्मान करो, जो हॉस्पिटल में वो अच्छे रिश्ते आने दो अल्लाह पाक को, बच्चे बच्चे सब खुश रहे थे अल्लाह, जो लड़के की नौकरी नहीं है उनको बाबूज वाली अच्छी नौकरी दी है, जो अल्लाह उनके माँ बाप को खुश करे, गोद में बड़ी उसको खाए कि औलाद नहीं तो अल्लाह सबको खुश रखो, आबाद रखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे लाल चित्रे को आगे प्लीज। अल्लाह हाफिज।